अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी, जब आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब ज़िक्र करते हैं, उनकी सीरत बयान करते हैं, तो हम उनकी सीरत बयान करने के लिए जितनी भी तारीफ़ करें हमारी ज़बान थक जाएगी। ये दुनिया के सारे पेड़ों के कलम ख़त्म हो जाएंगे, रोशनाई ख़त्म हो जाएगी, पर उनकी सीरतुल नबी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत परेशानियाँ उठाई। आपको अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया में भेजा कि आप मेरे बंदों को एक अल्लाह की बंदगी करने को बताएं, एक अल्लाह को मानने वाला बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान इतनी परेशानियाँ उठाई हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उन तकलीफ़ों को कि क्या बताएं आपको। आप जब दुनिया में आए भी नहीं थे, जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, आप अल्लाह ताला के अपने प्यारे महबूब, अजीज़, पैगंबरों के पैगंबर, नबियों के नबी। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम जब अर्श पर थे तो उन्होंने देखा था कि अल्लाह के नाम के साथ एक नाम जुड़ा है, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब अल्लाह के नाम के साथ ये नाम जुड़ा है, तो बेशक ये नाम जिसका है जो हैं वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। और हकीकत है जितने भी नबी आए हैं सब बहुत आला हैं, सबके बहुत बुलंद मकामात हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकाम अल्लाह की नज़र में है वो किसी भी नबी का नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, ये आप अपने बच्चों को बताया करिए कि उनकी सीरत बताया करिए। जब मेरी मम्मी छोटी सी थी अपने पास हमें लिटा लेती थी, क्योंकि उस टाइम बच्चे का जो जहन होता है बहुत ताज़ा होता है और उसमें जो बताई हुई बातें होती हैं वो हमेशा याद रहने वाली होती हैं। रट्टा लगाई हुई चीज़ नहीं याद रहेगी, लेकिन आपको कोई बड़े इत्मीनान से, तहम्मुम से, अकेले में, सन्नाटे में बताता है तो वो आपके जहन में बैठती है। हमारी अम्मी सीरतुल नबी के बारे में बताती थी कि आपने किस कदर परेशानियाँ उठाईं, सब्र कितना करा, जो कि आज हमें उनकी सीरतों को समझना चाहिए, उनकी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने ये सब कुर्बानी दी, नहीं उनके लिए क्या कमी थी। उनके लिए तो अल्लाह ने हर वक्त उनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते थे, उनके लिए सजदे में रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपनी माँ के हमल में थे तो आपकी माँ जिधर से निकलती थी पेड़ पौधे पहाड़ झुक के सलाम करते थे, और जिन रास्ताओं से वो गुज़रती थी वो रास्ता सरसब्ज़ हो जाते थे, खुशबू से महकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इतने ऊंचे मकामात हैं, इतने बुलंद हैं आप, कि हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। ये सब बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि उनको कोई और बताने नहीं आएगा। ये सब काम हमारे हैं कि उन्हें बताना चाहिए कि हम किन की उम्मत में हैं, उन्होंने क्या क्या काम करे हैं और वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार के गए हैं, और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम ज़रा सी चीज़ों पे परेशान हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हम और बताएंगे, उनकी पूरी सवाने हयात बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि उन्होंने ताइफ में कितनी दिक्कतें उठाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरों में इतने ज़ख़म हो गए थे, इतना उन्हें परेशान किया गया था कि कोई अगर हमें ज़रा सी कोई बात हो जाती तो हम उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, हम गुस्सा होने लगते हैं और झुंझला जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, किस लिए? अपनी उम्मत के लिए। उम्मत कौन? हम। सिर्फ अगर वो अल्लाह चाहता तो 50 वक्त की नमाज हमारे लिए कायम हो रही थी जब आप महराज शरीफ के लिए गए थे, लेकिन नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा कि हमारी उम्मत इतनी बिज़ी होगी, इतने काम होंगे, आज हम 5 वक्त की नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोग तो ख़ुद देखते हैं कि मुश्किल से 5 वक्त की पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, मस्जिदें भर नहीं पाती हैं, तो 50 वक्त की हम कब पढ़ते? 50 वक्त के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, हम हर वक्त सजदे में गिरे रहते, फिर भी नहीं कर पाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अपनी उम्मत के लिए कितना अल्लाह से आजिज़ी की, अल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। तो आप उनकी सुन्नतों को कायम करा करिए,
ان کی سنتوں پہ چلا کریے اور اپنے بچوں کو بھی چلنے کے لیے کہا کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنا بھی اعلیٰ درجات بلند کریں اتنا کم ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، فالو کریے، اسی طرح کی دینی باتیں آپ کو ہم بہت اچھے سے اپنے الفاظوں میں بتائیں گے، کیونکہ اپنے الفاظوں میں بتائی ہوئی بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ زیادہ کٹھن اردو میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو کچھ الفاظ ایسا ہے، کچھ لوگ پڑھے ہیں، کچھ نہیں پڑھے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، تو ہم اپنے الفاظوں میں آپ کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ اس پہ عمل کریے اور اپنے بچوں کو اپنے آس پڑوس میں دین پہ چلنے کے لیے کہیے، کیونکہ آپ کی نیکی آپ کو بہت اچھا اجر دے گی۔ آپ دوسروں تک پہنچائیے، یہ دین اپنے تک محدود رکھنے کا نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانے کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔